Hello students, today our topic is of English grammar chapter number 10, adverb and degree of comparison. So in simple words, an adverbs explain an action. कि आमतौर पर हम कहते हैं कि एक एडवर्ब जो है एक एक्शन को एक्सप्लेन करता है. एक्शन मीन्स वर्ब को. अगर वर्ब के बारे में कुछ बताया जाता है तो वही क्या है आपका एडवर्ब. वर्ड्स लाइक स्लोली, वेरी, ऑलवेज, एवरीवेयर, ऑल आर ऑल एडवर्ब्स. ओके, सो नेक्स्ट इज काइंड ऑफ एडवर्ब्स. काइंड्स कौन कौन से काइंड्स होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. इसमें मैनर के बारे में बताया जाता है कि कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है. दे टेल अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस स्लोली, स्ट्रांगली, ब्रेवली एंड नीटली आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से करते हो, बहुत बुरे तरीके से करते हो, ये सभी मैनर्स में आता है. सो द सोल्जर फाउट करेजियसली, कि किस तरीके से उसने कोई भी काम मतलब किस तरीके से किया जा रहा है, बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की. सी डांस ब्यूटीफुली, सो उसने डांस कैसा किया, बहुत ही सुंदर किया. एडवर्ब ऑफ अ प्लेस. दे टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस. मीन्स जैसा कि नाम से पता है कि इसमें प्लेस के बारे में बताया जाता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है. सो इसमें प्लेस से रिलेटेड ही वर्ड मिलेंगे. द किटन फॉलोज द कैट एवरीवेयर एंड आई लुकड फॉर माई कीज इनसाइड द कपबोर्ड. सो यहाँ पे इनसाइड है, ये प्लेस के बारे में यूज़ हुआ है, और एवरीवेयर भी प्लेस को शो कर रहा है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ये एक्शन टेक प्लेस व्हेन द एक्शन टेक प्लेस. सो ये काम कब हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है, और कब से रिलेटेड मीन्स उसमें टाइम होगा, अब हो रहा है, तब हो रहा है, या कितने दिन बाद होगा, ये सब कुछ. आई एम राइटिंग नोट्स नाउ एंड ही विल कम टुमारो. सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है या फिर कभी नहीं हो रहा है. सो हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस, कि कितनी बार कोई काम हो रहा है. महात्मा गांधी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ. ऑलवेज यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि वो बार बार बोलते. कोई काम बार बार रूटीन में होता है तो भी वो फ्रीक्वेंसी में आता है, कोई काम कभी भी नहीं होता है तो भी वो फ्रीक्वेंसी में आता है कि कितनी बार कोई काम हुआ. आई एम नेवर लेट. तो यहाँ पे नेवर भी क्या है, फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ डिग्री. दे टेल्स अस हाउ मच और द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन. हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा में कोई भी काम हुआ है. बहुत ज़्यादा मीन्स परसेंटेज भी कह सकते हो आप एक तरह से, कितने परसेंट वो हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है या फिर बहुत ही ख़राब तरीके से हुआ है. सो इन दैट सी ऑलमोस्ट फेंटेड ऑन हियरिंग द सैड न्यूज़. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मीन्स ज़्यादा, मीन्स डिग्री जिसको बोलते हैं, ज़्यादा मात्रा में वो ऑलमोस्ट ज़्यादा के लिए शो हुआ है. एंड ही इज़ वेरी ईगर टू गो. सो यहाँ पे वेरी जो है वो भी ज़्यादा के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब. इट टेल्स अस द थिंग्स और पर्सन्स हुम द एक्शन रेफर टू, कि किसके बारे में कोई भी एक्शन की मीन्स बात की जा रही है, क्या रिलेशन है उसका. आई एम गोइंग वेयर, नोबडी विल बी एबल टू फाइंड मी. सो यहाँ पे इसका आई एम गोइंग से नोबडी विल एबल टू फाइंड मी, इन दोनों का रिलेशन वेयर जो है वो कनेक्ट कर रहा है. एंड आई विल कम वैन यू हैव टाइम. सो यहाँ पे वैन जो है इन दोनों को जोड़ने का, इन दोनों का रिलेशन की तरह मीन्स जोड़ने का काम कर रहा है. इंटेरोगेटिव एडवर्ब. दे आस्क क्वेश्चन अबाउट द एक्शन. ये एक्शंस के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे पता ही है नाम से भी. एंड WH फैमिली रिलेटेड वर्ड्स विल कम एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस. वाई एंड हाउ. नेक्स्ट इज पोजिशन. एडवर्ब फॉर मैनर्स जो हैं उनकी पोजिशन मोस्टली कहाँ पे होगी, आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ वन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद होती है अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो, या फिर वर्ब के बाद, वर्ब के तुरंत बाद इनका यूज़ किया जाता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है उसका भी यूज़ सेम ऐसी की तरह ही होगा, या तो वर्ब के बिल्कुल बाद में होगा, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद होगा. एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम जैसे नाउ, देन, यस्टरडे, ये मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में कह सकते हो आप. अगर सेंटेंस में सिर्फ वर्ब है तो सिर्फ वर्ब के बाद ही आएगा. अगर इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी होता तो उस ऑब्जेक्ट के बाद आता. मीन्स सेंटेंस के लास्ट में ही टाइम का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.
जो फ्रीक्वेंस है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा आप लास्ट में कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। फेयरली एंड रेदर, फेयरली इज़ मेनली यूज्ड विद फेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब्स लाइक गुड, ब्रेवली, वेल, मीन्स अच्छे के लिए, फेवर के लिए फेयरली का यूज़ करते हैं, और रेदर का यूज़ हम कब करते हैं, अनफेवरेबल के लिए, मीन्स बैड, अगली। सो इसके अलावा only this much is there in your this chapter, so you have to check these all the rules, means important rules you have to write in your fair notebook and try to fill your exercise.